हेलो मेरे बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक धमाकेदार सीरीज का धमाकेदार वीडियो दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वांट टू सजेस्ट यू पीपल, प्लीज गेट अप, अपनी रजाई छोड़ दो, प्लीज टेक योर सीट, बैठ जाओ चेयर पर एंड जस्ट टेक योर पेन एंड रजिस्टर एंड देन स्टार्ट विथ मी आज का धमाकेदार वीडियो। ये क्या वीडियो है? दैट इज अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बच्चों को बहुत परेशान करता है, एग्जाम में आता है, बच्चे परेशान होते हैं किस तरह से इस क्वेश्चंस को, इनके क्वेश्चन से डील करा जाए। बट आई एम हियर फॉर यू टू एक्सप्लेन कि कैसे इन क्वेश्चंस को अच्छे से हमें सॉल्व करना है, राइट? आई होप कि सभी लोग इन द मंथ ऑफ दिसंबर ठंड को छोड़ करके पढ़ने के लिए बैठ चुके हैं, बिकॉज यू नो दैट कि अब दिन बचे हैं बहुत कम और हमें इसके लिए पढ़ना पड़ेगा बहुत जी जान लगा करके, ठीक है? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका प्रीवियस लेक्चर आई होप यू पीपल हैव स्टडीड, जहां पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करी थी, सम स्पेसिफिक एंगल की बात करी थी, और अब उसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अगर ये वीडियो आप देखने जा रहे हो उससे पहले यू पीपल हैव टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी बारीकियों को सीख लिया है with the different questions, with the different patterns of the questions, right? अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डेफिनेटली यू विल सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो कितने मार्क्स से आ सकते हैं सर? तो बहुत सिंपल सी बात है, ये आपके 3 मार्क्स में भी कवर कर सकते हैं एज वेल एज 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ओके? प्रोबेबली ये चांसेस स्टैंडर्ड पेपर में हैं इस बारी कि 5 मार्क्स में ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के ही जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उससे ले लेंगे, ठीक है? बट लास्ट क्लास से अगर प्रीवियस आप पेपर देखोगे तो उसमें 5 मार्कर में आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे। बेसिक क्वेश्चन में 90% तक चांस है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्वेश्चन आपको 5 मार्क में मिल जाएगा, ठीक है? तो पेपर लगाने से पहले हमें मालूम होनी चाहिए उनकी बारीकियां कि ये क्वेश्चन कहां बन सकता है। Although that type of question, the based on trigonometry identity question, you will also watch in like 1 मार्क में भी आपको देखने को मिलेगा इसका यूज, कभी-कभी 2 मार्क में भी देखने को मिल जाता है, ठीक? तो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स सी कि पहले तो हम लोग इसकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को सीख लेते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग बेसिस हमारे वो रहेंगे जिसमें मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपने प्रीवियसली कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं, ठीक है? फिर भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज तो हम लोग डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस विद। तो क्या है सबसे पहली जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। लेट्स सी कि हमारे को क्या पढ़ना है। सबसे पहली आइडेंटिटी तो आपको मालूम ही होगी, नहीं मालूम है तो यहाँ पर देख लो बच्चों, दैट इज बेस्ड ऑन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूफ आपके में आता नहीं है तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, बट इस आइडेंटिटी को जरा देख लो अच्छे से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसकी प्रूविंग कैसे करनी है? आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, उसमें पी और एच आराम से वैल्यू पुट करो, इजीली यू विल गेट द आंसर, आपको 1 देखने को मिल जाएगा, ठीक? उसका प्रूफ नहीं करना है, राइट? लेकिन इस आइडेंटिटी को अभी के अभी यू हैव टू लर्न इट, अभी के अभी सीख लेना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बिफोर लर्निंग, विदाउट लर्निंग डोंट गो फर्दर, कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर जब तक आइडेंटिटी आपके माइंड में रिकॉल नहीं होती रहेंगी, आप क्वेश्चंस ये अप्रोच नहीं करते जाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं देख पाओगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ठीक है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये बात बच्चे आपको मालूम भी होगी। इसके 2 पार्ट और हैं जो आपको याद होने चाहिए, कि डायरेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रखता हूँ एंड आई वांट टू रिप्लेस साइन स्क्वायर थीटा इन द टर्म ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो व्हाट शुड आई डू? सिंपल, आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा को इस 1 के पास भेजना है, देन यू विल गेट कि इसका एक नया स्वरूप तैयार हो गया, ठीक है? क्या इसी तरह से अगर मैं चाहूं कभी कि क्या cos स्क्वायर थीटा को भी लिखा जा सकता है sin स्क्वायर थीटा में? यस, डेफिनेटली, व्हेन यू विल मूव sin स्क्वायर थीटा ऑन द राइट हैंड साइड, देन यू विल गेट दैट इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो दीस 2 जो आपके आइडेंटिटी की जो मेन आइडेंटिटी है दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बाकी 2 आइडेंटिटीज है, ये भी आपके माइंड में एकदम अच्छे से आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चन के आगे, जब आप क्वेश्चन को देख रहे होगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या अप्लाई करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या अप्लाई करना है, अगर ये माइंड में फिक्स है हमारे को, वी कैन आल्सो चेंज इट, वी कैन आल्सो रिप्लेस इट बाय द साइन स्क्वायर थीटा, आप इजीली आप नेक्स्ट स्टेप देख पाओगे। सारा का सारा खेल इसमें जो है वो नेक्स्ट स्टेप की अप्रोच का है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि उसमें मैं यही तो नहीं समझ में आता कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप हम लोगों ने कर लिया, उसके बाद के स्टेप पे हम फंस रहे हैं, लेकिन अगर हमारे को आइडेंटिटीज हमारे को बिल्कुल अच्छे से गो थ्रू कर रखी है हम लोगों ने, तो हम लोग इजीली बना लेंगे। चलते हैं इसकी नेक्स्ट आइडेंटिटी पर क्या है वो भी देख लेते हैं। वो रिलेट करती है सेक स्क्वायर थीटा
और tan का। तो ये रिलेशन क्या देता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसकी भी जरा दो पार्ट हैं वो देख लो। इफ आई वांट समवेयर, बहुत जगह पे यूज होता है भाई ये तो, sec स्क्वायर थीटा को इफ आई वांट टू राइट डाउन द टर्म ऑफ tan स्क्वायर थीटा, तो सिंपली आई विल राइट डाउन क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वाई सो, बिकॉज tan स्क्वायर थीटा विल मूव ऑन इन दिस साइड एंड माइनस का बन जाएगा प्लस। ठीक, क्या tan स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं इन द टर्म ऑफ sec स्क्वायर थीटा? यस, देखो माइनस tan स्क्वायर थीटा को अगर इधर लाओगे तो माइनस बन जाएगा प्लस, मैंने प्लस बना दिया। फिर 1 को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा उस तरफ, तो याद रखना कि इस बारी sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाता है। ठीक है, ये दो चीजें भी याद रखोगे आप लोग। तो ये आपकी है सेकेंड आइडेंटिटी। थर्ड क्या है, थर्ड डील करेगी cosec स्क्वायर थीटा से। किससे? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये भी 1 है, सबको 1 में याद रखो। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा, इफ आई वांट टू राइट डाउन कि भाई cosec स्क्वायर थीटा को मैं cos स्क्वायर थीटा की टर्म में लिखना चाहूंगा, तो माइनस cos स्क्वायर थीटा को आई विल सेंड टू हियर एंड क्या बन जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। If I wanted to write down cos स्क्वायर थीटा in the term of cosec स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखेंगे, वही जैसे हम लोगों ने tan के साथ किया था, तो माइनस वाले cos स्क्वायर थीटा को यहाँ भेज दो, तो ये बन गया प्लस का cos स्क्वायर थीटा एंड देन 1 will be replaced on this side with cosec स्क्वायर थीटा, then it will be cosec स्क्वायर थीटा minus 1, right? तो these the variant of particular identity, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों आपको याद होनी ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है बच्चों। ठीक है, तो नोट्स बनाते चलना। दिस इज माय पर्सनल सजेशन टू यू पीपल दैट राइट डाउन द नोट्स। नोट्स बहुत जरूरी हैं, साथ में नोट्स बनाते चलो और साथ में ही आप क्या करते चलोगे बच्चों, उसके क्वेश्चंस को भी मेरे साथ डील करते चलोगे, सॉल्व करते चलोगे। जहां पर भी नहीं समझ में आएगा थोड़ी देर रुकना, वीडियो को आराम से देखो, समझो कि इस क्वेश्चन की टेक्निक क्या है। सारा का सारा खेल टेक्निक पहचानने का है। यू विल रिकॉग्नाइज द टेक्निक, यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक, अब क्वेश्चन करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, आई वांट टू सजेस्ट यू, इसमें और क्या क्या बातें हैं इन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के अलावा दैट यू पीपल मस्ट नो, आपको मालूम ही होना चाहिए। देखो, मेरा ऐसा मानना है व्हेन आई टीच दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपने पढ़ी है किस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री में, राइट? सबसे पहले आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके बाद ही तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी है। ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया होगा वो डायरेक्टली आइडेंटिटी के रूप में नहीं दिया होगा। ठीक, डायरेक्टली आइडेंटिटी का मतलब क्या है, जैसे कि सबसे पहले अगर आइडेंटिटी की बात मैं करूं, सबसे पहले आइडेंटिटी हमारे पास क्या आई थी, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारी अप्रोच क्या होगी, इस सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यही 3 आइडेंटिटीज में, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट वाली sec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड उसकी नेक्स्ट वाली cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में ही लेकर के आना है। क्वेश्चन को उस दिशा में मोड़ना है, क्वेश्चन को उस तरफ लेकर के जाना है जहां पर ये 3 आइडेंटिटीज हमें दिखने लग जाए। बस ये बात दिमाग में रखनी है। सेकेंडली, इसमें हेल्प कौन करेगा, आपका प्रीवियस चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी बहुत यूज है। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है, आप कभी भी tan थीटा देखोगे, देखो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बात आप याद रखिए। जब आप क्वेश्चन को रीच कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये सब बातें होनी चाहिए। tan थीटा दिख रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल यूज दिस आइडेंटिटी। इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा में। एक इसी का भाई है कौन, cot थीटा, वो क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो विदाउट यूजिंग दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत सारे क्वेश्चन बनना पॉसिबल नहीं होंगे। तो एक बात तो आपने ये सीख ली कि हमारा जो फर्स्ट एम है वो है कि हम हर क्वेश्चन को आइडेंटिटी के रूप में लाएं। ठीक है, हम हर क्वेश्चन को आइडेंटिटी के रूप में लाएं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बनाएं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बना ले, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बना ले। ये सब आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक, उसको बनाने के लिए हेल्प कौन करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये वाला पार्ट, इसमें आप tan sin अपॉन cos में और cot cos अपॉन sin में कन्वर्ट करते हो। ठीक, इनके बेसिस पे क्वेश्चन होना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा नेक्स्ट चीज जो आप देखोगे कि आपको और क्या चीजें हैं जो अपने माइंड में रखनी है, उसकी मैं बात कर लूं तो आपको याद रखना है कि अलजेब्राइक आइडेंटिटीज जो मैंने आपको लिखवाई थी, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज जो मैंने आपको लिखवाई थी, उसमें जो सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ टाइम इज गोइंग टू बी यूज्ड दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया आपको। तो दैट विल बी इक्वल टू क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इन आइडेंटिटीज के बेस पर क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं पेपर में। ठीक, a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी भी आपको याद आती होगी, दैट इज a प्लस b इन अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab।
और a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी याद आ रहा है। मैं मेन आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ, है ना। ऐसे है तो बहुत अलजेब्रा आइडेंटिटीज आपने क्लास 9 में पढ़ी है, लगभग 12 आइडेंटिटीज है। लेकिन अभी आप जो पढ़ रहे हो आइडेंटिटीज, उसमें जो मेन जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो रही है वो ये है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी भी बहुत यूज होती हुई दिखेगी आपको। इसके बेस पे बताएं, मेरे को गट फीलिंग इस बार आ रही है कि इसके बेस पे क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देखने को मिलने वाला ही है, इन आइडेंटिटी के बेस पे। मतलब इन आइडेंटिटी का यूज हम ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे, ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा मोस्टली मुझे लग रहा है। इसलिए मैंने आज क्वेश्चंस में इन तरह के क्वेश्चंस को यूज करा है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लें, ठीक है। तो ये मेन 3 आइडेंटिटीज हैं दैट यू आर पीपल आर सीइंग। एंड यस, सबसे जो एक और बेसिक सी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, यू नो वेरी वेल, दैट विल बी ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का भी बहुत अच्छे से आप यूज इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखोगे और क्वेश्चंस में आएगा, ठीक। तो ये थे इसके मेन कंसेप्ट जो आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे while solving the trigonometric identities। चलिए इसके क्वेश्चंस क्या हैं, लेट्स सी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन एंड यस, यहाँ पे आई हैव पुट ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस हैं और वो 12 के 12 क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार हैं, बहुत धमाकेदार हैं और साथ में ही वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में अपने आप को प्रेजेंट करने की पूरी अहमियत रखते हैं, ठीक है। तो चलो जानते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमसे। आप देखे भी होंगे ऐसे क्वेश्चंस, सोल्यूशन देखते हैं इसका। In this particular question we are going to talk about, that is he is saying that देखो whenever you will see this question जिसमें आपको एक प्रूव कराना होगा, और प्रूव कराने के लिए याद रखना कि we are getting here 2 sides, one is LHS, other one is RHS, you will know that most of the time you will solve LHS and then you will reach to RHS। 99% क्वेश्चन आपको LHS से ही सॉल्व करने हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा इसमें आपको LHS और RHS दोनों सॉल्व करने पड़े, ठीक है, नहीं आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं आते हैं, ठीक है। आप LHS लोगे और प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन LHS से बन सकता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 99% क्वेश्चन LHS से बनते हैं, LHS सॉल्व कर एंड RHS से पहुंचे, ठीक। चलो अब सम स्टूडेंट व्हाट दे हैव डन, वो क्या मिस्टेक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वो LHS सॉल्व करते हैं, RHS सॉल्व करते हैं और फिर कहते हैं कि भैया देखो ये दोनों का सोल्यूशन निकाल दिया, ये दोनों आपस में मैच कर गए तो डेफिनेटली दे आर इक्वल, दे विल बी प्रूव। नो, मार्क्स कट जाएंगे। NCERT में मतलब NCERT CBSE में आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं मिलते, गलती से भी गलती मत करना, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या, सबसे पहले यू विल टेक कि हम लोगों ने क्या टेक करा, वी आर टेकिंग LHS हियर दैट इज कोसेक, दैट इज, बनाते चलो, कोशिश करो अपने आप कर पाओ। स्टॉप द वीडियो हियर, ट्राई बाय योरसेल्फ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पूरा यूज होगा, सॉरी रेशियो जो मैंने बताया जिसमें टाइम सबसे ज्यादा यूज होगा। इसके अलावा क्या नहीं यूज होंगे, क्या सारे होंगे भाई। क्या आपको साइन थीटा को 1/cosec नहीं लिखना आता, या cosec को 1/sin लिखते हैं, या cot को cos/sin लिखते हैं, या sec को 1/cos लिखते हैं, क्या cos को 1/sec। डेफिनेटली वी विल यूज दिस चैप्टर, वी आर लर्निंग आफ्टर लर्निंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। इसको यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट्स को। cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू दे रखा है स्क्वायर। देखो LHS सॉल्व करते जाएंगे, राइट हैंड साइड पे भी नजर रखेंगे, एक नजर राइट हैंड साइड पे भी रखेंगे कि राइट हैंड साइड पे व्हाटएवर वी रिक्वायर्ड, क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं, क्या हम उस तरफ मुड़ रहे हैं। चलो अब cosec दिख रहा है, cot दिख रहा है, चाहिए cos। समझो मेरी बात, मेरे साथ जुड़े रहो, कनेक्टिविटी मेरी यहाँ से, मेरा ये व्हाटएवर आई एम थिंकिंग अबाउट पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपकी कनेक्टिविटी मेरी, कोशिश करो कि उसी माइंडसेट को लेकर के आए, तब तो क्वेश्चन करने मजा आएगा कि जो मैं माइंडसेट सोच रहा हूँ, जिस से सोच रहा हूँ, आप भी उसी से सोच पाओ। क्या कह रहा है हमारे साथ क्वेश्चन में, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, चाहिए हमको cos चाहिए। कैसे आएगा भाई, जब तक हम इस cosec को 1/sin में कन्वर्ट नहीं कर देते और इस cos को cos/sin में कन्वर्ट नहीं कर देते। मैंने कहा था आपसे कि ये सबसे पहला जो स्टेप होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो फर्स्ट स्टेप है वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यूज करना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करना, सारे रेशियो। और फिर सेकेंड स्टेप में आइडेंटिटीज को बनाना, आइडेंटिटीज में कन्वर्ट कर देना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कन्वर्ट कर देना ही हमारा एम है, ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा दिख रहा है यहाँ। तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चे, जब भी आपने फ्रैक्शन देखना है तो फ्रैक्शन देख के क्या करना है, पावर 2 लगा दो, फ्रैक्शन देकर के यू नो कि हम एलसीएम ले लेंगे एंड देन आफ्टर वी विल सॉल्व इट, राइट। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 - cos थीटा चल रहा है, अच्छा स्क्वायरिंग चल रही है। अब सम स्टूडेंट्स विल डू, इसका की स्टेप क्या है कि इसका होल स्क्वायर नहीं ओपन करना। सम स्टूडेंट कैन राइट डाउन कि भैया ऐसा है कि मुझे होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको ओपन कर देते हैं, नहीं आएगा आंसर। फिर क्या करेंगे सर, आप इसको देखो, थोड़ा सा अप्रोच लगाओ आगे की, सोचो
मैं इसका होल स्क्वायर ओपन नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को 3 स्टेप्स नहीं चाहिए। 3 स्टेप्स मतलब अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 कॉस थीटा आ जाएगा। कितने स्टेप्स हो गए, कितने पार्ट्स बन गए, 3 पार्ट्स बन गए। हमें कितने पार्ट चाहिए अगर देखो तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा में क्वेश्चन निपट चुका है, एक थर्ड पार्ट आ ही नहीं रहा, राइट? तो इसका मतलब है कि ये होल स्क्वायर तो ओपन नहीं हो रहा, तो हम इसको ऐसे ही फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। ठीक, तो नीचे क्या होगा, ये स्क्वायर तो इस पर भी आएगा, तो इट विल बिकम कितना, साइन स्क्वायर थीटा। चलो भाई ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो अभी भी ओपन नहीं करना है, गलती से भी गलती नहीं करनी है वाली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। हम टेलिंग यू, आप करते रहोगे, ओपन करते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा को बच्चे मैंने आपसे लिखवाया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, कहा था मैंने। ठीक, देखो आइडेंटिटी बनने लगी, जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा बना दिमाग में क्लिक करा, अरे इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फायदा क्या है, अब देखो क्या अलजेब्राइक आइडेंटिटी भी यूज होगी, कहां, देखो देखो जल्दी देखो, बताता हूं कैसे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, क्या मैं इसको 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं? ऐसा करने पे क्या होगा, मेरे माइंड में फर्दर स्टेप चल रहा है, क्योंकि आई हैव डन प्रैक्टिस अ लॉट। आप करोगे आपको भी दिमाग में चलने लगेगा। ठीक, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बना रहा है, मतलब एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, इन अनदर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। दिखने लगा आंसर आपको कैसे? चलो 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 फटाफट देखो, कितना मजा आ रहा है। देखो देखो भाई, ये पावर से अगर मैं इसको 2 बार लिख दूं तो ये वाला हो गया कैंसिल आउट, और क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, चलो देख लो फटाफट से। व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर, अब 1 माइनस कॉस थीटा, और डाउन साइड अगर डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा। क्या मेरे प्यारे बच्चे, यही तो हमको चाहिए, यही तो हमको चाहिए। देखो आ रहा है, दैट इज इक्वल टू किसके, RHS, एंड इट इज नाउ हेंस प्रूव्ड। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन से शुरुआत करिए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली नहीं है कि आपने डायरेक्टली इसको ओपन कर दिया, कुछ ना कुछ हर इन 12 क्वेश्चंस में आप हर 12 तरह की चीजों को सीख लोगे, और 12 से ज्यादा भी हो सकती हैं, 12 से ज्यादा भी हो सकती हैं डेफिनेटली, लेकिन याद रहेगी हर उस क्वेश्चन को क्लिक। इसका की पॉइंट क्या है, की पॉइंट इसका ये है बच्चे कि सबसे देखो, ये तो आप यू नो दैट, ये आपने कॉसेक थीटा देखा, 1/sin कर लोगे, कॉट को कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका की स्टेप ही यही है, इसका होल स्क्वायर ओपन नहीं करना है, इसका होल स्क्वायर ओपन नहीं करना है, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो देख लो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं इस वाले के लेकर। बढ़िया क्वेश्चन, बेसिक वालों के लिए एक बूम, एक वरदान, मतलब बेसिकली तो मुझे लगता है 99% ये क्वेश्चन आपको देखने को इस बार पेपर में मिलने ही वाला है। बेसिक वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड में नहीं आ सकता, आ सकता है, बट बेसिक वालों के लिए मुझे ज़्यादा चांसेस लगते हैं। एक और बात है, जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स ले रखी है, व्हाट दे कैन डू, उनको क्या करना चाहिए, उनको अपनी NCERT का, NCERT मैं बीच बीच में आपको वो बातें ही बताता रहूँगा जो आपके लिए बड़ी ही काम की है। NCERT के ऑलमोस्ट आपके पास, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखोगे तो 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वो 10 क्वेश्चंस, 10 to 12 क्वेश्चंस हैं आपके NCERT में, वो 10 to 12 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, आपको रट लेने हैं। 10 to 12 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, लास्ट एक्सरसाइज है NCERT में, वो आपको 10 to 12 क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन आपको लगा लेना है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन लगा। नहीं अगर कुछ प्रॉब्लम आती है कमेंट भी डालो, डेफिनेटली वी विल रीच यू पीपल, एंड देन आफ्टर आई विल सॉल्व व्हाटएवर द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, राइट। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन 12 क्वेश्चन की मदद से वो 10 तो आराम से बन जाएंगे। उसके अलावा भी बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफरेंट बुक्स, लाइक आप 12 से प्रैक्टिस करो, आप आर डी शर्मा से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इन क्वेश्चंस में बेस्ड कंसेप्ट को अगर यहाँ बिठा लोगे तो वो क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, वो क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, ठीक है। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे करेंगे। भाई मुझे यहाँ पे दिख रहा है साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक के होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। सर ने तो कहा था कि अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ दिख जाए तो उसको कन्वर्ट कर डालना। क्या यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहिए? आप वो तो पहले से ही साइन और कॉस में क्वेश्चन मुझे दिख ही रहा है, यहाँ तो मुझे दिख रहा है, तो अभी कॉसेक को 1/sin में करने की गलती मत करना। इसका जनरल सोल्यूशन है, बहुत बेसिक सोल्यूशन है, आप इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो। आप हर क्वेश्चन में देखोगे कि आइडेंटिटी तो यूज हो रही है, कौन सी, अलजेब्राइक आइडेंटिटी की मैं बात कर रहा हूँ। इस वक्त यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है, तो गलती से बेटा यहाँ तक लिखने के बाद छोड़ मत देना। मैं बार बार आपको रिकॉल कराऊंगा कि जब भी होल स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखना मत भूलना। देखो 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 कितना आसान हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में देखने को मिलेगा भाई, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। तो क्या इसकी भी होल स्क्वायर को ओपन कर दें, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, यहां लिख देता हूं 2
कॉस ए इंटू सेक ए, जी हम लोगों ने देखा। इससे पहले क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर खोल दे, कॉमन क्या, देखो बनेगा कि नहीं बनेगा, अभी भी लग रहा होगा सर कैसे, यहाँ तो 7 चाहिए भाई, कैसे बनाएंगे। अब देखो आइडेंटिटीज पकड़ो, देखो दिख रहा है आपको, ठीक है। एंड देन आफ्टर ये जो आइडेंटिटी वाला काम है इसको हम लोग एक साथ लिख देते हैं ताकि आपको याद भी रहेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस, जैसे ही आइडेंटिटी दिखी इनको तो भैया ब्रैकेट में डाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजें देखो, ये क्या है, 2 कॉसेक स्क्वायर ए है। अच्छा हमें राइट हैंड साइड पे कॉसेक स्क्वायर ए तो नहीं चाहिए, तो हमको याद आता है कि क्या, अगर मैंने क्या कहा था वो आइडेंटिटी याद रखो, अगर कॉसेक स्क्वायर ए को अगर हमें कॉट स्क्वायर ए में चाहिए कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको अभी सिखाया था पीछे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। ये वाली आइडेंटिटी तो याद आ ही रही होगी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। आई वॉन्टेड कि मैं इसको रिप्लेस कर दूं, और क्यों रिप्लेस कर दूं, बिकॉज राइट हैंड साइड पे मुझे कॉट चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा कि भैया कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग हटा करके 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो एक काम करो, इस कॉसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दो, ठीक। अच्छा इसको डील कर लो, ये साइन ए है, ये कॉसेक ए, जब मैं लास्ट सेक्शन में पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो उसमें कहा था साइन और कॉसेक क्या होते हैं, आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे 2 और 1/2 आपस में रेसिप्रोकल है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है, जब सिंप्लीफाई करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल आउट रहेगा। ऐसे ही साइन और कॉसेक भी रेसिप्रोकल होते हैं, इनको कैंसिल आउट करने पर 1 ही आने वाला है। लेकिन फिर भी मैं स्टेप में आपको दिखा देता हूँ कि कैसे, यू नो वेरी वेल। फिर से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करा, कॉसेक 1/sin में कन्वर्ट कर दिया, ये वहां जा चुका है। ये सेक स्क्वायर फिर आ गया, अब ये डिस्टर्ब करना कह रहा है, ये क्या करे भाई, ये क्या तमाशा। तो क्या हमने कहा देखो भैया चाहिए क्या हमको, tan स्क्वायर ए चाहिए। अब tan स्क्वायर ए चाहिए और हमारे पास सेक स्क्वायर है, तो मैं कहूँगा बेटा फिर से वही बात क्या कि आपको अपनी आइडेंटिटीज रिकॉल करनी पड़ेंगी। कौन सी, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम लोग सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, राइट। तो बस सेक स्क्वायर ए को हटाओ और 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख डालो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख डालो। अब कौन बचा, ये बचा। क्या कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल नहीं है, बिल्कुल है, तो है तो बेटा यूज कर लो, 2 लिखो कॉस ए और इस सेक ए को भी कन्वर्ट कर लो कॉस ए में। फायदा क्या हुआ सर, क्या फायदा हुआ, चलो देखते हैं क्या फायदा हुआ। देखो साइन से साइन कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हुआ, और ये देखो आइडेंटिटी बना देगा, कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 1, इक्वल सिंबल लगा देते हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा। अपॉन नहीं लिखा हुआ, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक। ये देखो एक 1, ये देखो ये वाला 1 बगल में लिख दिया। अब देखो बच्चे कैंसिल आउट होकर क्या बचा, 2, कैंसिल आउट होकर क्या बचा 2, देखो सारे नंबर्स पहले लिख दिया, 1 + 1 2 + 3 + 4 7 देखने लगा, कितना आसान क्वेश्चन रीच हो गया। और क्या चाहिए हमारे को, कॉट स्क्वायर ए चाहिए, और क्या चाहिए tan स्क्वायर ए चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं tan स्क्वायर ए, यहाँ बुला लें, और इस कॉट स्क्वायर ए को बाद में लिख दिया। हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि tan को पहले लिखो, कॉट को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले लिख दोगे। ये कितना देखिए आपको 7 प्लस क्या हो जाएगा फाइनल tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ गया RHS, हो गया प्रूफ है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। अगर इन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो और अपने माइंड में फीड करते जाओगे कि ये स्टेप यहाँ होना है, ये स्टेप यहाँ होना है, मैं कह रहा हूँ कि आपका ट्रिग्नोमेट्री में फुल आएंगे। आई एम गारंटी यू, आप ये क्वेश्चन लगा लो, आई एम टेलिंग यू, एक ही कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन से एक ही कॉन्सेप्ट सीखो, हर एक क्वेश्चन से एक ही कॉन्सेप्ट सीखते जाओ, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। कहीं बाहर से कुछ नहीं आना, सब यही है, सब यही एनसीईआरटी सवाल या फिर जो डिफरेंट क्वेश्चंस आपको देखने को थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ आएंगे, कॉन्सेप्ट्स यही है, बेस यही है। इस क्वेश्चन को आराम से देखो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसे बाद में रिकॉल भी कर पाओ, ठीक है। उम्मीद करें आपने स्क्रीनशॉट इसका ले रखा होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को सीखते हैं। भाई ये क्या क्वेश्चन है, क्या साइन ईटा प्लस कॉस ईटा इक्वल टू √3 है और हमको चाहिए वैल्यू, टैन मिलाना है, साइन और कॉस को टैन में कैसे ला सकते हैं। जब भी इस तरह क्वेश्चन हो, देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन था, अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें हमें डायरेक्टली प्रूव दैट टू है, तो हम लोग LHS ले रहे थे, RHS लेकर के आ रहे थे बराबर, ठीक है। लेकिन जहां पर कुछ गिवन है और उसके बाद प्रूफ करना हो, जहां पर कुछ ऑलरेडी गिवन है और उसके रेफरेंस में उसको यूज करके एक नई प्रूविंग बनानी हो, तो हम लोग इसको प्रॉपर यूज करते हैं। किसको, इसको हम लोग प्रॉपरली यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे चलो जानते हैं, चलिए देखते हैं, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन में हमें करना क्या है। सबसे पहले वी विल टेक जो भी हमारे को गिवन है, टेकिंग क्या चीज, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 है।
हमें tan थीटा चाहिए, बाद में डील करेंगे। इसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये देख लेते हैं। जब भी आपको ऐसे प्लस में दिख रहा हो समझ लेना कि मुझे स्क्वायरिंग करनी है। क्या करना है, अगर मुझे फर्दर सॉल्व, बहुत सारी जगहों पे आपको दिखने वाला है अभी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। क्या आएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस, रट्टा मान लो ये तुमको रट जाएगा अभी, ये आइडेंटिटी बना करके 1 बना देगा। जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हैं साइन कॉस को वो कर देते हैं। अब क्या लगता है क्या करें, सिंपल इक्वेशन होगी, अगर तो 1 को वहां भेज दोगे भेज दो, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो यहीं रह जाएगा, तो 3 माइनस 1 बिकम्स 2, और यहाँ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 से 2 को भी कैंसिल करा दो, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ गई। इस वैल्यू को यूज करेंगे। क्यों बोला उसने, बोला इफ अगर ये ऐसा है तो ये बताओ, तो मतलब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके लाए होंगे, इसका यूज तो करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं, अब प्रूव दैट वाले पार्ट में LHS पहले लो। नाउ टेकिंग, बहुत इजी है, टेकिंग LHS इन आवर क्वेश्चन दैट इज tan थीटा प्लस cot थीटा। अब आपने कहा सर tan थीटा बहुत सारी जगहों पे लिखने वाला है, इसको ध्यान से देखना। tan थीटा और cot थीटा दिख रहा है, आप समझ रहे हैं मुझे sin cos में ब्रेक करना ही करना है। tan थीटा प्लस cot थीटा दिख रहा है, sin cos में ब्रेक करना है, और जो गिवन वैल्यू वो भी sin और cos में चल रही है, तो यहाँ पे आप कन्वर्ट करोगे तो व्हाट विल यू गेट, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा अपॉन का sin थीटा। अब अगर दिमाग लगा लो आपको करना क्या, बहुत बहुत बेसिक सी बात है, बताओ क्या करना है इसमें। हम लोग क्या कर लें, एलसीएम ले लेंगे, है ना, फटाफट से। क्या आएगा एलसीएम, cos थीटा इंटू साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। जब भी एलसीएम प्रोडक्ट होता है ऑफ डिनोमिनेटर, तो इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाले को इससे करते हैं। ये बात आपको माइंड में रखनी चाहिए, ये कहीं भी फ्रैक्शन में काम आता है। साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर यहाँ लगता है, सम स्टूडेंट्स राइट इट डाउन लाइक ऐसे अगर लिख देंगे तो वो नहीं है, दिस इज नॉट द राइट वे, आप स्क्वायर को यहाँ लगाओगे, ठीक है, क्योंकि थीटा का स्क्वायर नहीं हो रहा, क्योंकि थीटा तो एंगल है। अगर थीटा का भी स्क्वायर लगा दिया, मान लो साइन 60 लिखा हुआ है, तो आप साइन पे स्क्वायर लगा रहे हो, 60 पे भी स्क्वायर लगा, 60 का स्क्वायर तो 3600, तो क्या साइन 3600 की वैल्यू पता करने वाले हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए स्क्वायर कहाँ लगाते हैं, पर्टिकुलरली साइन या कॉस जहाँ पे एंड हुआ, जो ये 3 लेटर का वर्ड है, साइन कॉस से कॉसेक कॉस 5 का है, तो वो वहां पर स्क्वायरिंग वहीं लगा देना, सही, कंफ्यूजन ना हो। इस तरह से अगर देखेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। देखो आइडेंटिटी देखो मैंने क्या समझाया था, क्वेश्चन में रेशियो सॉल्व करेंगे, रेशियो के बाद जहां पहुंचेंगे वहां पे आइडेंटिटी दिखेगी। अब दिख रहा है इनसे क्या दिख रहा है, ये देखो ये 1। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, हम लोगों ने इसकी वैल्यू भी तो निकाल रखी है 1, देखो, और यही यहाँ पुट कर दो, तो क्या मिलेगा 1/1, मतलब 1 दैट इज इक्वल टू RHS। देखो आ गया, हो गया प्रूव्ड, है बढ़िया। तो ये भी कुछ अलग क्वेश्चन, हर 12 क्वेश्चन आपको अलग दिखेगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट, ये देखो 12 और 17 में क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में, और ये अरे ये तो बड़ा ही एग्जाम में एक बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। चाहे आपको बेसिक में देखने को मिले, लास्ट ईयर दिख रहा था आपको, फिर से देखने को मिल सकता है। इसकी अप्रोच भी बढ़िया है, इसकी अप्रोच बहुत बढ़िया है। इसकी अप्रोच में आपको क्या याद रखना है कि बेटा आप सोचो कि साइन कॉस में कन्वर्ट करें, सर तो कहते हैं दिख जाए तो कर, नहीं, अलग क्वेश्चन लाए ना भाई, हटके क्वेश्चन से, सब हटके क्वेश्चन से। क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, tan थीटा प्लस sec थीटा दिख रहा है, 1 दिख रहा है, अलग क्वेश्चन, याद रखने वाला क्वेश्चन, याद कर लो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के स्टेप्स को याद करने पड़ेंगे। आप सोल्यूशन लिखो, आप LHS लिख दो, और बस एक चीज करनी है आपको, tan थीटा प्लस sec थीटा दिख रहा है, बढ़िया, और -1 है, नीचे भी यही दिख रहा है। आइदर यू विल होल्ड लाइक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई एक चीज पकड़ लो, हम लोग न्यूमरेटर लेंगे, और न्यूमरेटर में क्या करेंगे मेरे बच्चे वो देखते हैं। -1 दिख रहा है, 1 को आपको अच्छे से पता है कि वी आर गोइंग टू यूज दिस आइडेंटिटी हियर, क्यों, क्योंकि 1 को अगर रेट करना है sec और tan में, तो यही एक आइडेंटिटी है जो इसको यूज कर सकती है। यानी 1 को यहाँ पर हटाओगे और क्या लिखोगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट जरूर बंद करना। ऐसे में सर कहोगे सर क्या नीचे वाले को भी चेंज करना, डिनोमिनेटर को नहीं, डिनोमिनेटर को नहीं चेंज करना, डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज इट इज, इसको ऐसे लिख दो। ये सारी बातें याद रखो, व्हाट आई एम टेलिंग यू, याद रखो बच्चे लोग, ये स्टेप्स याद करने वाले, ये सब की स्टेप है, ये सब की स्टेप है, हैशटैग की स्टेप ये है, कन्वर्ट नहीं करा आंसर नहीं आएगा, परेशान हो जाओगे, ठीक है। अब जैसे आपने देखा sec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, अरे अब क्या करें, अच्छा इसको ब्रैकेट लिख दो, थोड़ा आसानी होगा। क्या करना है मेरे बच्चे, देखना ध्यान से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिखने लग गया होगा,
तो ब्रेक कर दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा दूसरे ब्रैकेट में। अपॉन में कुछ भी चेंजेस नहीं, दैट शुड बी रिटन एज इट इज, ऐसे ही लिख डालो। बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, समझते चलो। क्या लगता है, अब देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा और ये टेन थीटा, ये भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो अगर मैं इसको चेंज करके लिख दूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, मैं इसको यहाँ पे इंटरचेंज कर देता हूँ, एक स्टेप बच जाएगा। अब देखो क्या मैं इसमें ये और ये वाला पार्ट कॉमन ले सकता हूँ, क्या इसमें मैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, रेड वाला पार्ट कॉमन ले सकता हूँ? यस डेफिनेटली आई विल टेक इट आउट। और क्या बचेगा देखते हैं जरा, कॉमन ले लेंगे जब, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा हम लोगों ने उड़ाया बाहर, खोला स्क्वायर, लगाया स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर, तो बच गया 1। यहाँ पे क्या बच गया, माइनस लगा रहे हैं, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये देखो बच गया स्क्वायर ब्रैकेट के बाद। नीचे डिनोमिनेटर मैंने बार बार बोला कि कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं, अभी तक कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं। बाहर क्या दिख रहा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिख रहा है, चलने दो, समझते हैं क्वेश्चन को। इसको अब हमें जो नेक्स्ट पार्ट करना है वो क्या करना है, ये सब की स्टेप्स है सारे जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, आपको जो मैंने की स्टेप्स बताए, आई होप कि आप याद रखोगे इसको। क्या करना है बच्चे, अब यहाँ पर टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिख रहा है, चलो चलता रहेगा। इसको क्या कर सकते हैं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने, अच्छा यहाँ ब्रैकेट लगा, यहाँ ब्रैकेट लगा, तो अब ब्रैकेट ओपन करो, बाहर वाला टर्म को ऐसे लिखो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा थीटा थीटा, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का सेक थीटा माइनस माइनस प्लस का टेन थीटा, और अपॉन में जो लिखा हुआ है इसको भी ऐसे ही सेट करो। क्या मैं 1 को पहले लिख सकता हूँ, बिल्कुल सकता हूँ। क्या मैं उसके बाद में माइनस सेक थीटा को बिल्कुल ऐसे ही लिख दूँ, और टेन थीटा को स्वैप करके 1 के प्लेस लिख दो। ऐसा हम लोगों ने अरेंजमेंट क्यों किया, ताकि ये ऊपर वाले न्यूमरेटर को सिंगल स्ट्राइक से, किससे, विद सिंगल स्ट्राइक यू विल कट। याद रखना इसको ऐसे 1 1 सेक 10 नहीं कट करना है, दिस विल बी कट शॉर्ट कैसे होगा, विद द सिंगल स्ट्राइक। नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर, नाउ वी हैव गॉट कि यहाँ बचा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। हमारे को आंसर में क्या चाहिए, हमारे को आंसर में चाहिए साइन और कॉस के टर्म में। यू नो वेरी वेल कि 10 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो इसको लिख दो साइन अपॉन कॉस, क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि हमको चाहिए भैया। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा बच्चे मेरे, प्लस है ये। अब एलसीएम ले लो, कॉस थीटा आ गया, तो ऊपर क्या बचा, साइन थीटा प्लस 1, और इज रिक्वायर्ड, जैसा वो कहते हैं वैसे ही कर। तो अगर मैं 1 को पहले लिख दूंगा, अगर प्लस में चल रहा है तो कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं है, एंड दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो RHS से आता हुआ दिख रहा है। कितना अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को प्यारे क्वेश्चन कहता हूँ अपनी भाषा में, जो बच्चे जानते हैं कि प्यारे क्वेश्चन का मतलब क्या है, वो क्वेश्चन जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ हटके क्वेश्चन है। तो मजा आ रहा होगा आई गेस, अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन जो पेपर के लायक हैं, पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन को चेंज होते ही कॉन्सेप्ट आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई ट्रिक्स सीखोगे, कुछ नई चीज़ें रिकॉल करोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। उसके बाद देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है जरा जानते हैं। ये भी पेपर के लिए, एग्जाम पर्पस के लिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही करना है, पर सर वहाँ तो सेक था, वहाँ तो 10 था, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, तो बना लो भाई, तो बना लो ना। देखो कैसे, टेकिंग LHS फर्स्ट ऑफ ऑल, LHS उठाया इस पूरे इक्वेशन को, आई जस्ट वांटेड कि इसको tan में कन्वर्ट करें, क्योंकि राइट पे tan चल रहा है, सेक चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन रहा होगा, कहीं ना कहीं तो वो सेक थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा बन रहा होगा, तभी तो कैंसिल हुआ होगा। लेकिन उसको करें कैसे, कैसे करें, चलो और जानते हैं। अगर मुझे इस पूरे क्वेश्चन को लेफ्ट साइड को tan में कन्वर्ट करना है, तो मुझे अच्छे से पता है कि साइन मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, बताओ जल्दी से, किससे डिवाइड करा दें, साइन में कॉस से कर दें, साइन अपॉन कॉस करेंगे tan आएगा, चलो कर दो डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा। ये चीज लिखनी पड़ेगी आपको, कहाँ, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज वेल। जब आप इस पूरे को अच्छा डिवाइड पूरे को कराना है, जब आप कॉस से डिवाइड कराने बैठे हो यहाँ पे, इस पूरे इक्वेशन को बना रहे हो, इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे हो, तो हर एक टर्म डिवाइड होगा, तो साइन के साथ अपॉन में कॉस आएगा। थोड़ा मैं एक स्टेप स्किप नहीं करना चाहता हूँ अभी, आप भी मत करना, आप भी सीखना। सीरीज का पर्पस ही है कि आपको बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ाई जाए, जो चीज़ें आप भूल गए हैं, जो चीज़ें आपको रिकॉल करने की ज़रूरत है, उसे आप रिकॉल कर लो। यही तो पर्पस है इसका, यही तो मोटिव है इसका,
और यही तो मोटिव है हमारा कि आप तक वो सारी बातें पहुंचाई जा सकें जो आपको उस पूरे साल का जो निचोड़ दे दे, और आप उसे पढ़ो तो कहो वाह, यही तो चाहिए था, जिसका हमें इंतजार था वो पल आ गया। चलिए इसको भी देख लेते हैं। कॉस थीटा से भी डिवाइड, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों करना है भैया, बुरा मान जाएंगे। न्यूमरेटर करा और डिनोमिनेटर नहीं करा, बुरा मान जाएंगे। आपके घर में मान लो कोई आए, आपके भाई से मिले, आपसे ना मिले, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। ठीक है, चलो तो न्यूमरेटर में करना है अगर डिवाइड, तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये क्या बना, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan थीटा। देखो क्वेश्चन थोड़ा प्रीवियस जैसा बनने लगा। ये क्या बन जाएगा 1, और ये क्या बन जाएगा sec थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा tan थीटा, और ये क्या आ जाएगा sec थीटा। देखो भाई sec थीटा। ठीक है भाई, देखो क्या ये क्वेश्चन आपको, मैं वापस लेके जाता हूँ अपनी ये इस प्रीवियस स्लाइड को, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या ये क्वेश्चन आपको वही नहीं दिख रहा है? देखो ध्यान से, क्या ये आपको कुछ वैसा ही नहीं मिलता उल्टा दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? तो बस अब क्या करना है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आओ और देखो क्या इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका भी वही होगा। डेफिनेटली थोड़ा जल्दी से करेंगे, इन शॉर्ट थोड़ा सा जल्दी से बनाते हैं इस क्वेश्चन को। चलो जानते हैं कैसे। वही सेम काम है कि भाई 1 को ब्रेक करना है, tan थीटा प्लस sec थीटा को एक साथ लिख लो, ताकि और याद रहे कि sec को पहले लिखना और फिर tan को लिखना। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन आपको थोड़ा जल्दी दिखेगा, आसानी दिख जाएगा। ये मैंने इसको कंबाइन कर लिया अलग, और ये जो 1 था माइनस का, ये लगाया माइनस, और यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो डिनोमिनेटर को कुछ भी चेंजेस नहीं करने, इट शुड बी रिटन एज इट इज। एक बार और क्वेश्चन लग जाएगा तो पिछले वाला क्वेश्चन और अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है क्या करना है। अगर पिछले वाला क्वेश्चन ध्यान से देखा हुआ है तो माइनस लगा देना है, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे तो एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी और एक ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी। तो sec थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा माइनस का tan थीटा मेरे बच्चे। और डिनोमिनेटर मैंने बार बार बोला है कि आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ये सब थीटा है बेटा, जीरो मत समझ लेना। क्या कॉमन आ रहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन आ रहा है। थोड़ा जल्दी से करते हैं, प्रीवियसली वी हैव डन दिस क्वेश्चन। 1 माइनस, इसको एक साथ ओपन कर लो, sec थीटा, और ये जब माइनस ऑपरेट होगा माइनस का तो प्लस बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्या 1 प्लस, इसको भी इसी में अरेंज कर दो जैसा न्यूमरेटर दिख रहा है वैसा ही, ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो 1 को पहले लिख दिया, यहाँ पे माइनस sec थीटा है, ये माइनस sec थीटा आपको सॉरी ये माइनस sec थीटा यहाँ बीच में आ रहा है, यहाँ लास्ट में, इसको पहले लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस tan थीटा को बाहर फेंको इधर बाद में। डिनोमिनेटर में चाहिए हमें तो डिनोमिनेटर में चाहिए था। अपने राइट हैंड साइड पर तो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो क्या दिक्कत है आपको, आप मल्टीप्लाई करो sec थीटा माइनस tan थीटा से। अब ऊपर कराया तो नीचे डिनोमिनेटर में भी कराना पड़ेगा, नहीं तो बुरा मान जाएगा। ठीक है, ये देखो आइडेंटिटी बन रही है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया sec थीटा माइनस tan का थीटा। और ये क्या होता है बेटा 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। यही तो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था, ठीक है, दैट इज इक्वल टू RHS। कितना प्यारा क्वेश्चन, ये सब एग्जाम वाले हैं, चुनिंदा क्वेश्चन है एकदम, 12 निचोड़ देंगे आपको क्वेश्चन को। भैया ये पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्री एंटी क्वेश्चंस आपको फंसेंगे जरूर, एंड 90% तक आई एम टेलिंग यू पीपल, 90% तक क्वेश्चन आपको इसमें दिख जाएंगे। ऐसा तो प्रैक्टिस हो ही जाती है, यू विल डू द प्रैक्टिस। आप 10 साल पेपर लगा लोगे, आपको आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लोगे। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालना, फॉर द लास्ट मोमेंट स्पेशली। प्रैक्टिस कर रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करनी है, 10 के पेपर लाओ बना लो, आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बस ये है कि सिखाना हमारा काम है, सीखना आपका काम है, वो आप अपने आप नहीं कर पाओगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, प्यारा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन। अब प्यारे क्वेश्चन तो जानते ही हो, जहाँ प्यार है वहाँ थोड़ा दर्द भी है, थोड़ी मेहनत भी है कि नहीं? तो चलो उस मेहनत करके इस क्वेश्चन को भी पा लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भाई कॉट में tan में डील कर रहे हैं, साइन कॉस राइट में आ रहा है, तो ये कॉट tan यहाँ क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, साइन कॉस में कन्वर्ट करो। मैं थोड़ा सा इसको
यहीं पे चेंज कर देता हूँ। अब तक तो आपको ये समझ में आ ही गई होंगी बातें, ठीक है। आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा वक्त इसमें देंगे बच्चे, क्योंकि है क्वेश्चन एक थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा लेंदी है। अब इसको मत कन्वर्ट कर देना भाई, ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, ठीक। डिनोमिनेटर पे आते हैं। यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिख रही है, कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। मैंने कहा था ना आइडेंटिटी यूज बहुत होगी। मतलब मेरी गट फीलिंग है इस बार पेपर में आपको कि ए क्यू माइनस बी क्यू वाली आइडेंटिटी बनने को देखने की जरूर मिलेगी, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली, जो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab में लेकर के आते हो वो वाली। ये मेरी गट फीलिंग कह रही है। और देखना पेपर के बार अगर आ जाएगा तो डेफिनेटली विल से कि सर बस टेलिंग एब्सोल्युटली करेक्ट। इसलिए मैं 12 क्वेश्चन को एकदम निचोड़ वाले क्वेश्चन लाए, इसलिए बोल रहे हैं 12 क्वेश्चन मतलब कर लो बस हो जाएगा काम। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो, क्या बन जाएगा? तो एक ब्रैकेट में आएगा सेक स्क्वायर थीटा, ए क्यू माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी सेक थीटा, सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब लिखा है तो सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इन अनदर ब्रैकेट विल बी लाइक सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा जब ये माइनस चलता है सारे के सारे अंदर टर्म प्लस ही में होते हैं, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये चेंज करके बैठ जाओ, ठीक है। ये हमको चेंज कर देना है। अब न्यूमरेटर की तरफ जाते हैं, न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में क्या कह रहा है? देखो यहाँ तो एलसीएम दिखेगा, दैट इज साइन थीटा इंटू ओके, यहाँ पर सम ये कॉस नहीं है बेटा, ये कॉसेक होगा। नहीं वेट वेट विल वेट ओवर हियर। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास हम न्यूमरेटर सॉल्व कर रहे हैं, एंड न्यूमरेटर में कहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर आ जाएगा? इसके साथ, और कॉस थीटा भी आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो नीचे एलसीएम में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चल रहा है, और बगल में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चल रहा है, ठीक है। देखते जाना, जुड़े रहना क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन से हटे तो सब काम खराब हो जाएगा। यहाँ पर सेक थीटा माइनस का कॉसेक थीटा, और यहाँ पर आगे जो है I don't know why, but I'm thinking about कि it should be यहाँ पर इसको 1/cos और 1/sin इसको भी कन्वर्ट कर लेना चाहिए था। चलो बाद में देखते हैं इसको, अगर नहीं होगा तो विल अप्लाई दैट मेथड ऑल्सो। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट कि ये वाला पार्ट में सेक थीटा माइनस कॉस, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी बन नहीं रही है भाई, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा में आइडेंटिटी है ही नहीं, है ना। फिलहाल लिख देते हैं, आगे विल डू दैट। अब देखो बेटा ये क्या बन गया ऊपर, ये तो बन गया 1, ठीक है, ये बन गया 1, और ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। करना पड़ेगा, वी हैव टू डू दिस, ये हम लोगों को बेटा ये स्टेप चेंज करना पड़ेगा। मीन्स क्या है कि जो सेक क्यूब थीटा है माइनस कॉसेक है, इसको 1/cos, सॉरी इसको हम लोग क्या करें, देख लो यहाँ पर एक स्टेप 1/cos, मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया था, आई शुड डू 1/cos क्यूब थीटा माइनस का 1/sin क्यूब थीटा, पहले कन्वर्ट कर लें फिर एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। अभी दिखाते हैं कैसे, ये वाला पहले स्टेप देखते चलो। यहाँ तो यू विल गेट द सेम लाइक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको दिखेगा ऐसे। अच्छा वेट, ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जा रहा है इसलिए थोड़ा सा आ रहा है। न्यूमरेटर सॉल्व है, न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी सॉल्व लाइक 1 + cos sin अपॉन cos हो गया, ये सिंपल से आइडेंटिटी बनने लगी, मतलब हमारी क्वेश्चन की अप्रोच तो सही जा रही है, लेकिन नीचे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, इसको देख लेते हैं। जब इसको डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो आएगा बेटा यहाँ पे cos क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, और ये साइन क्यूब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा हियर माइनस कॉस क्यूब थीटा हियर। अब आइडेंटिटी लगा, एक और बात है, यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन करते हुए देखेंगे, ये पावर कैंसिल आउट हो रही है और यहाँ पावर 2 बचा दे रहा है, ठीक है। और ध्यान समझना, ये 1 बना दे रहा है तो इसको हम लोगों ने 1 लिख दिया, ठीक है। और अपॉन वाली जो चीज़ हो गई कैंसिल, यहाँ बचा है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, इस बात को याद रखना।
ठीक है, उसके साथ अभी कुछ हो नहीं पा रहा तो वील लीव लाइक दैट। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर ये जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा था ये ऊपर जाएगा, है ना, बट उसको भी अभी जाने से रोकेंगे। पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि व्हाट कैन वी डू हियर। अच्छा, ये स्क्वायर बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, स्क्वायर, और यही जो ये स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी चलो ऊपर ही ले आते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो बेटा एक बात बताता हूँ, ध्यान से देखना, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा। थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं, जैसे मान लो P अपॉन Q है और A अपॉन B है, तो ये B वाला पार्ट उससे यार मल्टीप्लाई होता है, ये से मल्टीप्लाई होता है, तो ये ऊपर चला गया, तो ये वही कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है जो न्यूमरेटर में जाएगा, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दिया है। ठीक, अब व्हाट इज लेफ्ट नाउ, ये जा चुका है ऊपर, और ध्यान से देखो तो ये राइट हैंड साइड हमको कहीं ना कहीं मिल चुकी है, ये राइट हैंड साइड है, मीन्स अब ये पूरा सॉल्व होकर के 1 बनाएगा। भाई तभी तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तभी तो यही रहेगा आइडेंटिटी, है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है। लेकिन अब वो बनाए कैसे जाए, इसको कैसे, तो बस सिंप्लीफाई करते हैं, सब सिंप्लीफाई करते हो सब हो जाएगा। अभी देखना हमारे पास व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर ये वाला डिनोमिनेटर तो एज इट इज है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी अब लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास साइन कॉस में डीलिंग हो जाएगी, इसलिए अगर उसमें करते तो प्रॉब्लम आता होता, वो भी सेक को आगे कन्वर्ट करते होता, बट ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये होता है, देख लो। ठीक है बच्चे, देखो ये फिर से आइडेंटिटी बन रहा है, मतलब क्वेश्चन सही अप्रोच करता है। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बड़े प्यार से कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, ये देखो क्या बात, कैंसर। अब बचा क्या ऊपर, देखो क्या बचा ऊपर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट, ये कैंसिल आउट हो चुका है, ये और बच गया, इसको भी लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एंड अपॉन में क्या है, यही है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से 1 बन गया ये पूरा, है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 1 लिख देते हैं, 1 प्लस, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो चल ही रहा है। देखो कितना आसानी से आपको क्वेश्चन लिखने लगा, ये कैंसिल आउट होगा, लेकिन लिखने का तरीका वही हो, तो मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ, 1 को पहले और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को बाद लिख देते हैं। यहाँ पे अगेन वी आर गोइंग टू राइट डाउन दैट्स कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर, दैट इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट, और यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस का थीटा, ये सिंगल स्ट्राइक से कैंसिल आउट, व्हाट इज लेफ्ट देन, क्या बच गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यही तो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है। बोलो, था दमदार क्वेश्चन था भाई, दमदार आएगा, 5 मार्क देके जाएगा, कम से कम आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 5 मार्क्स। ये भी मैं बताया चलूंगा ये क्वेश्चन कितनी वैल्यू रखता है, क्या ये 5 मार्कर है, क्या ये 3 मार्कर है, क्या ये 2 मार्कर है, ये 5 मार्क है, ये देगा आपको 5 मार्क क्वेश्चन। देख रहे हो, इसमें आइडेंटिटी भी लगवा दी, अलजेब्राइक आइडेंटिटी भी आ गई है, इसके बाद यहाँ ये ट्रिक कर रहा है क्वेश्चन को कि सेक कॉस सेक कन्वर्ट करना मत भूलो, 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन में करो, फिर आइडेंटिटी बन गई है, फिर उसके बाद ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बन गई है। तो इतने सारे पार्ट करा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पर नजर डालो, पहले कर चुके होंगे, अच्छा क्वेश्चन है, फिर से सेक कॉस सेक, और सेक कॉस की डील होती है कॉस और साइन से, यहाँ tan क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस, अच्छा अलग अलग है, सॉरी मैंने एक साथ ही लिख दिया, इसको अलग कर देते हैं, साइन अपॉन कॉस 1 माइनस, इसको हम लोग 1 अपॉन टैन में भी कर सकते हैं ऑल्दो, बट आई प्रेफर कि बच्चों को टैन को अगर साइन अपॉन कॉस में कराओ तो उनको जल्दी समझ में आता है, कुछ समझ में ना आए पेपर में और टैन दिख जाए तो साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करो, कॉट दिखा है तो कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट करो, यही तो तरीका है, यही तरीका है जब आप क्वेश्चन को रीच कर पाओगे, पेपर में परेशान होना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, नहीं समझ आ रहा है, नया क्वेश्चन दिख जाए क्या करो, टैन दिख रहा है साइन अपॉन कॉस, कॉट दिख रहा है कॉस अपॉन साइन, करने लग जाए, बनेगा क्वेश्चन यार, कैसे नहीं बनेगा, हम लोग को रट के थोड़ा ही आते हैं क्वेश्चन, ये पता है कि ऐसा कुछ दिख रहा है तो ऐसे करो, और वही आपको सिखाते हैं, इसलिए कनेक्टिविटी यहां से करो मेरे साथ, यहां से कनेक्टिविटी हो गई अगर आपकी एक बार, क्वेश्चन कहीं नहीं गया, भाई आप भी सोचने लग जाओगे, व्हेन आई टीच द स्टूडेंट्स सो दे आस्क मी सर आप क्या सोचते हैं, मैंने कहा यही तो आपको जानना है, और यही मैं उनसे कहता हूँ आपको वो सोचना है, कनेक्टिविटी बनानी है, दे आस्क मी सर एक क्वेश्चन देखा आपने जैसे, तो क्या सोचते हैं कि ये करना चाहिए, क्या सोचते हैं ये करना चाहिए, मैंने डिपेंड ऑन टॉपिक है, पहली बात तो कि आप अब जैसे हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने जाओगे, है ना, तो मैं पहले इसका फिगर को
क्या करूँगा, अपने माइंड में बिठाऊंगा। ठीक है, अब आइडेंटिटी पढ़ने जाओगे तो मैं आइडेंटिटीज को रिकॉल करना स्टार्ट करूंगा। अच्छा ये बन सकता है, जो इतने साल से मेहनत करके प्रैक्टिस करके आए हैं वो भी बड़ी काम की है। ठीक है, वो भी आपको हेल्प करती है, तो आप भी अगर प्रैक्टिस करो तो यू ऑल्सो गेट कि यहाँ पे आइडेंटिटी बन सकती है, यहाँ पे आइडेंटिटी को हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको सोचनी है, ये सारी बातें आएंगी कब समझ में, ये तब आएंगी जब आप क्वेश्चन को डिटेल में और कई बार लगाओगे। ये 12 क्वेश्चन को कम से कम 3 बार लगाओ, इनको 36 क्वेश्चन के बराबर मानो। ठीक है, और ये 12 क्वेश्चन रट लिए अगर आपने, भाई मैं कह रहा हूँ फंस जाएगा पेपर में डेफिनेटली। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, कॉस अपॉन साइन, जैसे मैं काम कह रहा हूँ आप सब करते जाओ। अब आप जानते हो कि सबसे पहले तो बेटा ऊपर तो कुछ होने से रहा, मतलब कोई चेंजेस नहीं। इसमें देखो एलसीएम साइन थीटा बना लो, साइन थीटा को यहाँ पे साइन थीटा बन जाए साइन थीटा। ठीक है, सेम प्रोसेस शुड बी डन हियर, cos theta upon sin theta should be written as it is because we can't do anything here, and then here will be the LCM that is cos theta, तो cos theta यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं क्या सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन में, मुझे पता है tan है sin upon cos चलाओगे वहाँ पे snap sec cos sec में दिखने लगेगा, ये मैं सोच रहा हूँ, ये आप भी सोचो। अच्छा अब देखो वही बात मैं जो अभी सिखाई थी कि p अपॉन q अपॉन b है, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन इंटू साइन बच्चे क्या हो जाएगा, विल गेट इट कि साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और ये वाला जब कॉस मल्टीप्लाई होगा, जरा ध्यान देना, कॉस थीटा, और यही है इसका की स्टेप जो मैं नेक्स्ट स्टेप करने वाला हूँ। यह है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ देखो जरा, ये कॉस जाएगा इसके पास, ठीक है, और बन जाएगा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन आएगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा पहले लिख दिया और यहाँ लिख दिया कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब क्या करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, आने वाला क्वेश्चन में से है। एलसीएम लेने अगर जाएं तो अभी हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सेम चीजें नहीं मिल रही। की स्टेप, अब आ गया आपका ये की स्टेप, ये नहीं करोगे परेशान हो जाओगे। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो साइन थीटा पहले आ जाएगा, कॉस थीटा बाद में आ जाएगा। सर ये क्या बात बता दी, ए माइनस बी लिखा है, बी माइनस ए लिखना चाहते हैं, माइनस कॉमन ले लो। क्यों ले ले, माइनस जैसे कॉमन लिया तो माइनस बी बिकम प्लस बी, तो पहले लिख दिया, ए बिकम माइनस का तो माइनस का बात कर दिया। बस इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करा, छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें जो आपको हर जगह काम आएंगे। ठीक, यहाँ देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा शुड बी रिटन एज इट इज। यहाँ पे आप कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो उस वाले माइनस ने इससे प्लस से मल्टीप्लाई होकर के क्या बना दिया, माइनस। तो ये लगाना मत भूलना, ये इसका की स्टेप है। ठीक, ये नहीं करोगे सोल्यूशन नहीं आएगा, बैठे रहोगे पूरे टाइम। देखो क्या बन गया, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, कुछ पार्ट सेम दिख गया। बच्चों को एलसीएम नहीं आता है, कभी कभी प्रॉब्लम कर जाता है, यहाँ पे बच्चों को एलसीएम प्रॉब्लम करेगा। मेरा मानना ये है, मैं आपको छोटे से एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये देखो, चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। वैसे तो ऑल्दो यू हैव लर्न इट इन द फर्स्ट चैप्टर, जहाँ पे रियल नंबर पढ़ाया जाता है, उसमें आपसे कहा था कि आप एलसीएम निकालो, जिसमें पे एल्जेब्राइक टर्म्स दे देते हैं। तो वहाँ पे आपको एलसीएम में ये सिखाया जाता है कि जो कॉमन जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं उनको लिख डालो। जैसे अगर मेरे को यहाँ देखना है तो मैं कहूँगा कि ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, ये लिख दो। उसके बाद जितनी भी मैक्सिमम पावर आ रही है दोनों में कंपेयर करो, 2 है 2 लिख दो, दोनों में कंपेयर करो, 2 है 2 लिख दो, सी है ही नहीं, सी की मैक्सिमम पावर 1 ही रहेगी, तो ये एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो कॉमन टर्म्स भी आएंगे, अनकॉमन भी आएंगे, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे ये भी करेंगे। अब जो मैंने बात यहाँ सिखाई यहाँ पे अप्लाई करो। देखो जो कॉमन वाला पार्ट है वो तो एक ही बार आएगा क्योंकि पावर ही उसकी वही चल रही, तो ये लिख दिया। अब कॉस थीटा आएगा भाई, साइन थीटा आएगा भाई, मैक्सिमम पावर देख लें तो कॉस थीटा यहाँ है, यहाँ पे इस मल्टीप्लाई में कहीं नहीं, तो ये मैक्सिमम हो गया। साइन थीटा इसके मल्टीप्लाई में इसमें है ही नहीं, तो वही मैक्सिमम हो गया। और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की पावर बने, तो यही हो गया। आ समझ में? अब देखो क्या करना है, डिनोमिनेटर शुड बी दैट एलसीएम शुड बी डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। जब आप इसको डिवाइड कराओ तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा साइन थीटा। अब यही साइन थीटा से मल्टीप्लाई, और इससे मल्टीप्लाई क्या होगा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब, ले बन गया आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रही है।
सेम प्रोसेस करेंगे तो यहाँ बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। आइडेंटिटी बनाने जा रहे हैं। कौन सा आइडेंटिटी बनाने जा रहे हैं? कौन सा आइडेंटिटी बनाने जा रहे हैं? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, लिख देते हैं इसलिए बार बार कि आप भी इसको याद कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जहाँ पे ए है साइन और बी है कॉस। चलो भाई ब्रेक करो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो बार बार वही आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस तो सारे प्लस में होते हैं, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में बनाओ कॉस थीटा इंटू, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट तो रॉन्ग, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, सिंगल स्ट्राइक से कैंसिल हो, ये चाहिए था, ऐसे कैंसिलेशन हुआ, हम समझ रहे हैं क्वेश्चन हमारा सही जा रहा है। ये बन गया 1 बना दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या चल रहा है मेरे बच्चे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा चल रहा है, अलग अलग डिवाइड। देखो कितने टर्म चाहिए हमको, एक ये टर्म चाहिए और एक ये पूरा टर्म चाहिए, 2 टर्म चाहिए। यहाँ पे 2 टर्म है, डिनोमिनेटर को आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा, फिर भी नहीं आता, यहाँ बताया तो मान लो a प्लस बी अपॉन पी लिखा है, तो ये a अपॉन पी प्लस बी अपॉन पी, क्योंकि ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट कि a अपॉन ए प्लस बी लिखा है और अब आप सोचो डिवाइड कर देंगे तो नहीं होगा, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर न्यूमरेटर में प्लस माइनस चल रहा है तो वो डिनोमिनेटर में इंडिविजुअली डिवाइड हो जाता है। चलो भाई डिवाइड करते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस, अलग अलग डिवाइड कर दिया। चलो मैं साइन को पहले लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें, क्योंकि प्रोडक्ट में आप a इंटू बी लिखो या b इंटू लिखो एक ही बात, साइन से साइन कॉस से कॉस, ये तो पूरा का पूरा 1 और ये 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन, दोनों में 1 है, 1 अपॉन कॉस हो गया, सेक थीटा इंटू इंटू लगा दो साइन, 1 अपॉन साइन हो गया कॉस सेक थीटा, ये हो गया 1। अब जैसा आंसर चाहिए वैसे लिखता हूँ, देखो 1 पहले चाहिए, 1 पहले, फिर क्या चाहिए, सेक थीटा इंटू, ओके देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच। तो मैंने अगर यहाँ पे ग्लिच हुआ तो यहाँ से देख लेना भाई, कि मैंने आपको यहाँ से जो चेंजेस कराए, मैंने 1 को अलग अलग इंडिविजुअली 1 को पहले इस पूरे से डिवाइड कराया, यहाँ पे साइन इंटू कॉस थीटा को पूरे से डिवाइड कराया, दिस विल कट 1 विल बी लेफ्ट एंड हियर 1 अपॉन कॉस बिकम सेक एंड 1 अपॉन साइन बिकम कॉस सेक, ठीक है। तो इसको अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू अवर डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। आई गेस आगे होगा समझ में। प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, पेपर वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, साइन ए साइन क्यूब ए दे रखा है, ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन में लेकर के आया, ये 2 मार्क्स में आएगा भी तो 2 मार्क्स देगा आपको, ठीक है। क्या करना है इसमें, सिंपल है, जैसे आपने देखा अरे ये तो क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे साइन दिख रहा है, यहाँ भी कॉस कॉमन ले लो, बेसिक चीजें तो आती है ना, बेसिक चीजें फॉलो कर लो। अब देखो बेटा, ये आपका एनसीईआरटी का वैसे, ठीक है ना, ये साइन अपन कॉस तो टैन बना देगा, यही हमको चाहिए, मतलब इस पूरे पार्ट को बनना होगा 1। अब 1 कैसे बने, अगर ऊपर साइन चलो नीचे भी नीचे कॉस चल रहा है, तो क्या सोचे साइन को कॉस में कन्वर्ट करें। अब साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है सर, आपने सिखाया था क्या कि अगर मुझे साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर में लिखना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देना, अभी तो सिखाया वही करो 1 माइनस, लेकिन बस ध्यान से 2 लगाओ, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, जैसे इस ब्रैकेट में ब्रैकेट चले तो स्क्वायर ब्रैकेट बना दो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बहुत ध्यान से करना, यहाँ पे बड़ा मिस्टेक होता है, ये एक मिस्टेक वाला प्रॉब्लम है, एक तो यहाँ बच्चा फंसेगा। तो मेरा सजेशन वही बात कि साइन स्क्वायर है कॉस में चाहिए तो आप साइन को कन्वर्ट कर दो, तो 2 को ऐसे लिखो, यहाँ बनाओ ब्रैकेट, यहाँ लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देखो ब्रैकेट करो क्लोज, नीचे कोई चेंजेस मत कर देना आप, ये तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। व्हाट लेफ्ट इनसाइड इन द ब्रैकेट देखते हैं, तो यहाँ पर होगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 शुड बी रिटन एज इट इज, ठीक। अब देखो ऊपर tan ए मिल चुका है, डोंट डिस्टर्ब, ब्रैकेट ओपन करो, -2 माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या चल रहा है देखो, मिलने लगा 2 कॉस स्क्वायर -1, जब इसको ऑपरेट करोगे तो यही आएगा, तो tan ए को तो एज इट इज लिख दो, tan ए एंड देन 1 माइनस 2 कितना होगा, माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर ए, जो नीचे लिखा उसको भी इस तरीके से अरेंज कर दो, -1 लिख दो प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, क्या होगा सिंगल स्ट्राइक से कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट tan ए, यही हमको चाहिए ऑन अवर RHS। प्यारा क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा हटके है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया, सिंपल नहीं है कि बस साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा कर दिया, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, tan क्यूब थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, टाइम लेगा,
क्या दिख रहा है, tan क्यूब थीटा, यहाँ पे cot क्यूब थीटा, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा चल रहा है। क्या करें, साइन कॉस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, बेसिकली ये करना चाहिए हमको। LHS लो, LHS डायरेक्टली मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, भाई यही तो सिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से कन्वर्ट करना है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसको एलसीएम लो, कहाँ पे, यहाँ तो कुछ लेना नहीं है, तो सेम एज इट इज रहेगा। इस बेस पे क्वेश्चन किया है अभी आपने प्रीवियसली, यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर वाले को चेंज नहीं किया, सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंजेस लाए थे। तो डिनोमिनेटर में एलसीएम हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया, जो कि आइडेंटिटी का रूप भी ले लेता है। देखने लगा होगा कितना प्यारा क्वेश्चन बनता जा रहा है। देखने में लगा था भयानक कि सर क्या करें, कुछ मैंने क्या कहा, जब कुछ ना समझ में आए तो टैन को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर देना, फिर बाकी बेसिक स्टेप्स, जैसे कि एलसीएम लेना बेसिक स्टेप है, ठीक है। एलसीएम लेकर के आइडेंटिटी बनाना बहुत बेसिक स्टेप है, क्योंकि बनती हुई दिख भी रही है, ठीक है। अब क्या करें बच्चे, तो आपको दिख रहा होगा ये तो 1 बन गया, चाहो तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, अदरवाइज ये पावर में 2 है, इसकी पावर कैंसिल करा के 2 बचा देगा, ये कैंसिल करा के यहाँ पे पावर में 2 बचा देगा, तो ऊपर बचेगा क्या, साइन क्यूब थीटा, और ये कॉस थीटा यहाँ आ गया, और ये 1 बन गया, ये बचेगा कॉस क्यूब थीटा, और ये साइन थीटा नीचे आ गया है, क्योंकि अच्छा स्क्वायर से कैंसिल आउट कराया था ना, स्क्वायर से क्या तो ऊपर स्क्वायर थोड़ा बचेगा, ये तो सिंगल बचेगा, है ना, ठीक है बच्चे। तो कॉस स्क्वायर थीटा से क्यूब पावर 3 थी, कैंसिल आउट कराई, ये तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 - 2 पावर 1, तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ पे भी क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा बच जाएगा, ठीक। और यहाँ बगल में 1 लिख दो, बाद में मल्टीप्लाई करा के इसको लिख देंगे, ठीक है। हमको चाहिए सेक थीटा कॉस थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस। चलो जानते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास जो बच रहा है अभी वो है साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, और ये आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक पहुँच गया क्वेश्चन को सॉल्व करके। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ भी मिस्टेक यहाँ तक नहीं होनी चाहिए इसमें, चलो चेक कर लेते हैं। तो tan को हम लोगों ने साइन अपॉन कॉस, कॉस को कॉस अपॉन साइन, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में कन्वर्जन करा, यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही, मतलब देखो यहाँ तक आइडेंटिटी बन रही है ना, आइडेंटिटी बन रही है मतलब सही दिशा में, कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ बने, यहाँ कॉस से कैंसिल आउट करा, कॉस थीटा, यहाँ पे साइन, यहाँ तक कहानी सही है। व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट, इसमें राइट पे ना ये -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा देख रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, बट फिर भी देखते हैं। अब हमारे को यहाँ का फंस गया, क्या करें, व्हाट शुड वी डू, सिंपल है, फ्रैक्शन दिख रहा है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगों तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन पावर 4 बना देगा, और ये बना देगा कॉस की पावर 4 थीटा। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ, मान लो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना बच्चे। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ स्क्वायर फॉर्म में, ये देखो, क्योंकि पावर 4 तो आपने नहीं पढ़ी है, तो स्क्वायर तो पढ़ा है, इसको चलना पड़ेगा नीचे, साइन थीटा पहले लिख दे रहा हूँ, कॉस थीटा बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ये तो ये बन गया a, द होल टर्म इज a, नाउ दिस विल बिकम a एंड दिस वन बिकम b। तो आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन a मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू b मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो था बेटा। अपॉन में क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस का थीटा, देखो ये वापस आइडेंटिटी बन रही है, सही दिशा में, तो 1 का स्क्वायर कराएंगे तो 1 ही रह जाएगा, और वो हो जाएगा 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस का थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है, कहीं जब गलती हो तो इंट्यूशन आ जाता है, जैसे स्क्वायर मैंने ऊपर देखा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, यहाँ पे स्क्वायर ही नहीं होगा, तो कैंसिल आउट होकर बनाएगा नहीं, पूरा कैंसिल आउट करा देगा, अलग अलग इंडिविजुअली डिवाइड करा दें। जब इंडिविजुअली डिवाइड कराओगे, 1 से डिवाइड कराओगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। 1 अपॉन साइन बिकम कॉसेक थीटा इंटू
सेक थीटा, और ये देखो कैंसिल आउट हो करके एक एक पावर को कैंसिल करा के क्या बचा रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये चाहिए सिस्टमैटिक लगा दो भाई, सेक पहले करा है पहले लिख दो, फाइनल आंसर वही लिखना जो यहाँ लिखा हुआ है, मतलब बन रहा हो तभी, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिया। अच्छा ठीक है, चलो चलो बढ़िया, ठीक है। पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, इसको मार्क करो भाई, ये 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, बेहतरीन क्वेश्चन है बेहतरीन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीज़ें करनी पड़ रही थी, आइडेंटिटीज लगानी है, आइडेंटिटी के बाद क्यूबिक आइडेंटिटी लगानी है, काफ़ी कुछ था। अगले पर आते हैं, टाइप 10 प्रूव दैट। अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए बीच में बेसिक क्वेश्चन इसलिए लाते रहते हैं ताकि आप क्वेश्चन पे मतलब एकदम करते करते बोर ना हो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जा रहे हैं कैसे करें, एलएचएस ले रहे हैं, इस ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखेगा तो आप समझ जाना कि मुझे क्या करना है, साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करके रेशनलाइजेशन कर दो, ये हो जाएगा कॉस थीटा -1 अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, डायरेक्टली भी रेशनलाइजेशन हो सकता था वैसे। अच्छा यहाँ पे ना कॉस थीटा बचा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो वो कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। रेशनलाइजेशन करेंगे, अब मल्टीप्लाई करा देंगे, जब ऊपर इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आपके पास आ गया, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 ऊपर चाहिए माइनस चाहिए है, तो माइनस चाहिए तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का ही मल्टीप्लाई कराओ, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी का आइडेंटिटी। अब क्या करेंगे, इसको ओपन मत करना, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अभी चला स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट से बाहर आओगे तो पावर आउट कैंसिल करा देगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा और यहाँ पे साइन थीटा बच जाएगा, अलग अलग डिवाइड करा दो, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यू नो वेरी वेल 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, इजी, ठीक है। तो ये तो बेसिक है, ये हमेशा देखो, जब भी आप रूट के अंदर देखोगे आपको समझ जाना, रेशनलाइजेशन नहीं बोलना चाहिए, वी शुड से दैट, क्या करा दें इसको, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन। कॉन्जुगेट समझते हो, मतलब अगर a प्लस बी लिखा तो उसका कॉन्जुगेट क्या है a माइनस बी, अगर a माइनस बी लिखा तो उसका कॉन्जुगेट क्या है a प्लस बी, इससे मल्टीप्लाई कराने पे ही हमारी आइडेंटिटी बनती है, और आइडेंटिटी मिलकर के हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए, टैन लाना है। सबसे पहला काम फिर से मैं वही मैं बोल रहा हूँ आपको, सिखाई मैं ये रहा हूँ कि आप कैसे कॉस और साइन को यूज करो। देखो कन्वर्ट करने लग गया, अब इतने अच्छे क्वेश्चन लगा लिए कि ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल बच्चे क्वेश्चन लगेंगे, लाइक हो जाएगा आराम से, इसमें डर नहीं लग रहा होगा क्योंकि साइन कॉस में कन्वर्जन पहले सीख चुके हैं, ठीक है ना भाई। 2 लाना है, कॉस कुछ कैंसिल आउट होगा, sin a should be the LCM, then here it will be like sin a only, then here it will be like cos a का cos a रहेगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास अच्छा ठीक है, तो साइन ए ही ऊपर आएगा, ये तो बात आपको मालूम होगी आई गेस, भाई 1 1 है तो मल्टीप्लाई करा तो रहेगा। सेम यहाँ पे प्रोसेस करूँ, cos a लिख दो, यहाँ पर आएगा बच्चे cos a, अरे आई एम डूइंग, here should be 1 only, साइन ए से तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 1 ही बचेगा, यहाँ पे साइन कैंसिल होकर 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 लिख लो, 1 से साइन हो जाएगा, ये कॉस से ये जो लिखा है इट इज शुड बी रिटन, एंड देन हियर कॉस से कॉस कैंसिल, तो 1 शुड बी देयर ओनली, ठीक है ना। चलो इसके आगे देखते हैं। अब साइन ए प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में है, तो ये पूरा टर्म बन गया a, और ये पूरा टर्म बन गया a, तो ये क्या हो गया b, तो ये क्या हो गया b, तो a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। यहाँ पे a क्या है साइन ए प्लस कॉस ए, तो इसका लगा दो होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे कोई चेंजेस नहीं, इट शुड बी लाइक साइन ए इंटू कॉस ए,
ठीक है ना। फटाफट से आइडेंटिटी ओपन करते हैं, तो याद आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। बहुत सारी जगहों पे आपको ये देखने को मिलेगा। जब भी आप देखोगे साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बन रहा है, समझ रहे हैं कि हमको आइडेंटिटी ओपन करनी है, और नहीं है तो हमको साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर तो बनाना ही बनाना है, तभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज इट इज। फटाफट से करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत टाइम नहीं लगाना चाहिए मुझे लगता है। यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन के आइडेंटिटी। हमारा एम ही आइडेंटिटी बनाना, यहाँ तक आइडेंटिटी नहीं बन रही थी, मतलब हम अभी क्वेश्चन में रुके हैं, थमे हुए नहीं जा सकते फाइनल आंसर की तरफ, इसलिए कोई आइडेंटिटी बन गई। अब लग रहा है सही है भाई। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन गया, 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए, और ये वाला इट शुड बी रिटन एज इट इज लाइक साइन ए इंटू कॉस ए। बोलो ठीक है ना। अब अलग अलग क्या कर दोगे, डिवाइड करा दो, जैसे बार बार कर रहे हैं हम लोग वही फिर से, क्योंकि 2 स्टेप में आंसर चाहिए, 2 पार्ट में, सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, नहीं कुछ तो था जो दैट शुड बी कैंसिल आउट। 1 मिनट, वी हैव लेफ्ट हियर द -1, तो दैट शुड बी कैंसिल आउट। भाई मेरे को यहाँ पे एक स्टेप में चल रहा, तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो बचा ही क्या फिर, तो ईजी हो गया। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। देन 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस से कॉस, साइन से साइन, कैंसिल आउट 2, दैट इज आवर RHS। ओके बच्चे लोग, मजेदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ रहा होगा भाई, पढ़ते हैं ना अच्छे से। मुझे लगता है कि जितनी भी देर आप ये वीडियो देख रहे होगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं बहुत धीरे नहीं करा रहा हूँ, बहुत जल्दी नहीं करा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके, और बहुत धीरे भी नहीं करा रहा हूँ ताकि आपको टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है ना, ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पावर 6, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको करने के लिए एटलीस्ट 1 मोर स्लाइड आई नीड। इसको करने से पहले चाहो तो पानी वानी पी लो, और मैं भी पी लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें लगेगा थोड़ा सा वक्त। इसमें पावर 6 चला गया है, ठीक है ना। अब पावर 6 का मतलब सिंपल सी बात है कि भैया पावर 6 का मतलब है कि हम लोग तो डील स्क्वायर में कर रहे हैं, क्यूब में कर रहे हैं, तो ये पहले चेंज करेंगे, 6 वाले को चेंज करेंगे, स्क्वायर जो पावर 4 चले इसको भी चेंज करेंगे, फिर देन आफ्टर विल अप्लाई। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, 5 मार्क करें। थोड़ा ब्रेक लेके इस क्वेश्चन को करना, ठीक है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू देन, अदरवाइज बोर हो जाओगे, कर नहीं पाओगे, और अच्छा क्वेश्चन छूट जाएगा। चलो LHS में विल टेक द पार्ट, लाइक पहले इसको लेंगे, पहले हम लोग साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा को सिंप्लीफाई करते हैं, बड़े आराम से करेंगे। पावर में 6, जब भी पावर 6 आएगी समझ जाना क्यूबिक लगने वाला है, तो साइन स्क्वायर थीटा पे पावर 6 लगाने के लिए 3 याद तो होगा ही, पावर ऑन टू पावर ही तो मल्टीप्लाई ऑफ द पावर होता है। अगर ए की पावर 6 को मुझे स्टोर करना है तो वो इस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी आपने पढ़ी है भाई, क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, 3 दिख रहा है वहाँ पर, इसलिए अगर आप सोच रहे होगे इसको सर ऐसा भी तो कर सकते थे, मतलब यहाँ पे मैं 3 लिखता और यहाँ पावर 2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती थी, बट आगे वो लगाएंगे, यहाँ ही लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, तो a क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में, अब तक आइडेंटिटी याद हो गई होगी। a का मतलब साइन स्क्वायर थीटा से है, प्लस b का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा से है। a प्लस बी एक ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और अगर प्लस चल रहा होता है तो माइनस हो जाता है। इसका स्टेप ना अगर एक भी स्किप हो गया या गलत हो गया तो ये क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है। चलो ये 1 बन गया है, ये देखोगे तो a शुड बी रिटन एज इट इज लाइक पावर 4 थीटा, और यहाँ पर भी पावर 4 थीटा लगा दो, और यहीं पे छोड़ दो बस, एक स्टेप इसका सॉल्व हो गया। अब ये 1 जो है इसको हटा देते हैं, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कराओगे यही आएगा, ठीक है। ये पावर 6 वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बाद में 2 यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे। नाउ टेकिंग विच पार्ट, अब हम लोग ले रहे हैं इसमें कौन सा वाला पार्ट, यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा चल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मन से करना। अब हम लोग जब ये हटा देते हैं, ठीक है, तो पावर में इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा पे एक स्क्वायर लगाओ, और कॉस स्क्वायर थीटा पे एक स्क्वायर लगाओ। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, मैं यहाँ पे लेता हूँ बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, जहाँ पे उसको देखेंगे तो ए है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab करना मत भूलना। तो ए का मतलब साइन स्क्वायर थीटा और बी का मतलब
कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो आइडेंटिटी बन रही है, 1 बना दो, ऊपर भी आइडेंटिटी बन गई थी, 1 बनाया था मतलब सही दिशा में, और बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये वैल्यू है इसकी और जो वैल्यू है इसकी, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे अपने LHS पे। अब लिखेंगे टेकिंग LHS और इसको रिप्लेस कर दो, जहाँ 2 लिखा है 2 लिख दो। ये जो सॉल्व करके लाए थे, ये लाए थे ना हम लोग, उसकी वैल्यू क्या लाए थे ये, तो ये वैल्यू पुट करो, ब्रैकेट बना करके साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रिप्लेस कर दिया। उसके बाद क्या लिखा था, माइनस का 3 था, तो माइनस यहाँ, चलो यहाँ लिख देते हैं, ये माइनस यहाँ से हटा देते हैं, माइनस का 3 ब्रैकेट ओपन कर लो, ये सॉल्व करके लाए, ये सॉल्व करने पर ये लाए 1 माइनस 1, ये इसको सॉल्व करा बेटा, ये बनाया, ये रिप्लेस कर देंगे तो 1 माइनस 2। बहुत आराम से देखना क्वेश्चन को, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस, बहुत प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, इनमें अगर गड़बड़ करी तो ये आपके पूरे मार्क्स ले जाएंगे। ठीक है, मेहनत खराब कर देगा आपकी, +1। ठीक, देखते चलो क्या करा है पहले। फर्स्ट वी हैव टू टेक द साइन पावर 6 थीटा और प्लस कॉस पावर 6 थीटा, पहले इसको हम लोग क्यूबिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी है। इसके बाद जब पावर 4 चला, इसको भी हम लोगों ने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में कन्वर्ट करा। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि ये प्रॉपर्टीज बहुत यूज होंगी, आइडेंटिटीज बहुत यूज होंगी। ठीक है, चलो अब हमारे को ब्रैकेट ओपन करते हैं, फटाफट से वैल्यू निकाल के रिप्लेस कर दिया। बड़ा क्वेश्चन है, एक साथ मत करना, एक साथ करोगे कंफ्यूज हो गए कि आप यहीं पे a क्यूब प्लस b क्यूब लगाने लग गए, यहीं पे आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करने लगे, प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेटली आएगी, उससे बचना है। इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करा है, पहले इस पार्ट को सॉल्व किया, फिर इस पार्ट को अब रिप्लेस कर दिया, थोड़ा आसान हो जाएगा, गलती चांसेस कम होंगे। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस e टू 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये प्लस का सारे ब्रैकेट ओपन हो, देखो भाई सही जा रहा। 2 साइन की पावर 4 2 कॉस की पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करें, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल आउट अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। 2 साइन स्क्वायर की पावर 4 2 2 2 सारे 2 एक साथ लिख दो, 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस की पावर 4 थीटा। ये वाला पार्ट इससे हो रहा है ऑपरेट एक्चुअली, है ना, इस पूरे से। ये 6 है, ये 2 है, साइन स्क्वायर इंटू कॉस, तो प्लस 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4। समझना, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ मेरे भाई, अभी क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं है। ये -3 और ये +1 होकर हो जाएगा -2, ये 2 ले लो कॉमन। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस, अगर 2 कॉमन लोगे बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2। देखो 0 लाना है, सिंपल सी बात है भाई, इस पूरे को 1 बनना पड़ेगा। ये की स्टेप आया इसका, तो भाई 2 इंटू 1 कराएंगे 2 आ जाएगा, और माइनस में 2 चलाएंगे तो आगे जाकर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन पहले ये इसको सिंप्लीफाई करके हमको 1 भी तो बनाना पड़ेगा, तो हमारा काम ये है कि इसको बनाए। चलो देखो कैसे, तो आपको दिख रहा होगा पावर 4 चल रही है, तो क्या हम इसको साइन स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर और इसको कॉस स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? और क्या इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो नाउ फ्रॉम दिस साइड इफ यू विल अंडरस्टैंड, यहाँ पर देख लो कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का होल स्क्वायर बन गया। अब क्या करना है हमको, यहाँ से हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिखने लग गया। अब जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिखेगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे कि a मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का देखो होल स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है बच्चे। ठीक है, तो ये वापस देखो, ये फिर से आइडेंटिटी बन गई। तो 1 का स्क्वायर और इट शुड बी लाइक 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 1 माइनस 2, तो 2 1 द 2, 2 माइनस 2 देखेंगे तो कितना आ रहा है 0, एंड दैट इज अवर डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, दिस इज अवर द लास्ट क्वेश्चन एंड विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहा, कुछ भी प्रॉब्लम आए बट हमें तो लगे रहना है। ठीक है, और आपको भी ऐसे ही ज़िंदगी में आने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम से लड़ करके आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहने हैं, अपनी मैथ्स को नहीं छोड़ना है। यही कुछ आने वाले कुछ डेज़ हैं जिसमें आपको अपनी कड़ी मेहनत से
डेफिनेटली जो आपने सोचा है वो अचीव कर लोगे। एंड आई एम टेलिंग यू, यही होता है कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओगे तो डेफिनेटली एक दिन सीख जाओगे। ठीक है, सीखने के लिए उसके पीछे पढ़ना ही पड़ता है। चलो, आज की इन बातों के साथ आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप सेफ, कीप स्टडिंग, जागते रहो, रज़ाई से दूर रहो, टेबल चेयर लेके बैठो, तभी पढ़ाई होगी। मिलते हैं, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर।